राशि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ की एनर्जी अगले 30 दिनों में? क्या कुछ है, कैसी आपकी एनर्जी है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, सब कुछ रीड करेंगे। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके एंजल्स ऑर्कल से। क्या कुछ आपके लिए मैसेज है, क्या आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है मिथुन राशि के लिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लव लाइफ के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लव योर सेल्फ। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को रिझाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, आप बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, आप जैसे हो वैसे अपने आप को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आप खुद से ही कमियां ढूंढ रहे हो तो आपके पार्टनर से कैसे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, अपेक्षा कर सकते हो कि भाई वो आपको लेकर के पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि जिस रूप में आप हो आपका पार्टनर उसी रूप में आपको पसंद करता हो। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, आप जैसे हो आप खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को प्यार करना सीखिए। ठीक है, आप जैसे हैं ऑलरेडी आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। फ्लर्ट तो यस, आपको यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी लाइट हो रही है लव की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादा सीरियस मत होइए, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, लाइट हार्टेड रहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों में को मैसी मत कीजिए, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस मत लाइए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट रहिए। अगर आपका पार्टनर कभी आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि किसी काम में फंस गया हो सकता है कि करियर को लेकर के वो कुछ कर रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइट रहने की बात कही गई है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में फ्लर्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। एंगेजमेंट, तो यहाँ पे भाई जिनका भी कनेक्शन तगड़ा है, कुछ लोगों का एंगेजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर से एक्सेप्ट कर रहे हो कि साथ में एक मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो कि आपका एंगेजमेंट हो जाए, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, सबको नहीं रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे आने वाले 30 दिनों में आप दोनों की एंगेजमेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग वाइब चाहते हो, तो वो भी आपका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइट को थोड़ा ऑन कर लेती हूँ। तो अगर आप कमिटमेंट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपके कमिटमेंट आपको मिलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने पार्टनर के साथ में कनेक्शन में। आप ऑलरेडी लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करना सीखिए। ठीक है, आप जैसे उसे थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, दिस कुड बी द वन। तो जिसके साथ में भी आप कनेक्शन में हो या आने वाले समय में बदलना चाहते हो, खासकर यहाँ एंगेजमेंट है, तो आप उनको पहले से जानते हो। ये आपके बहुत ही रोमांटिक पर्सन है और इनके साथ में आपका ऐसा नहीं कि इस जन्म का कनेक्शन है, हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, नहीं तो आप पहले से ही आप एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो बहुत अच्छी तरीके से। और अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं भी मिला है तो भी पेशेंस रखिएगा। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दी ही वो आपकी फीलिंग को समझेंगे और वो आपको कमिटमेंट देंगे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो हो सकता है कि आप जैसे मन में अपनी फैंटेसी बना रखी है लव लाइफ की लेकर के, या बहुत फिल्मी हो सकते हो, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो और आपका पार्टनर थोड़ा सा फिल्मी हो सकता है। तो यहाँ एक दूसरे की फीलिंग की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को इस चीज़ के लिए ओपन माइंड रखिए कि भाई हर चीज़ आपको वैसी ही नहीं मिल सकती है जैसा आप हो या जैसी आप चाहते हो। ठीक है, आपका जो सामने वाले पर्सन है वो कुछ आपसे अलग हो सकते हैं, उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, आपके दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ओपन माइंड होकर के लेने की बात हो रही है। ठीक है, बॉटम में है एक्सप्रेस योर लव। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपका
कनेक्शन तगड़ा है और आपको कहीं ना कहीं अपने लव को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, अपनी फीलिंग को शेयर करना है, ना कि अपने लुक को लेकर के यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझना है, हीन भावना में आना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या और एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ माइकल। तो यस, आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है मैसेज कि आपका पार्टनर आपसे कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने पर ट्रस्ट बना के रखिए। अगर आप किसी चीज़ को लॉयल्टी से करते हैं, ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो इसमें कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलती है। वो किसी भी वर्क में हो, किसी भी लाइफ एस्पेक्ट में हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है तो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ट्रूथफुल है, बस वो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा चीज़ों को सोचता है, ठीक है। उसे एनर्जी में थोड़ा सा ब्लंट रहना पसंद है, अपनी चीज़ों को खुले रूप में करना पसंद है, ठीक है। और हो सकता है कि आप नेचर से थोड़ा सा साए हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे मुझे दिखाई दे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। क्वीन ऑफ एरियल, तो यस मैच्योर्ड, यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाई दे, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हो सकता है कि आप बहुत फिल्मी हो, आपका पार्टनर बहुत मैच्योर प्रैक्टिकल हो, और हो सकता है कि आप बहुत ही मैच्योर हो, प्रैक्टिकल हो, और आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे फिल्मी हो सकता है। तो मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके दोनों के बीच की फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग जो है ना वो सेम है, मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों की फीलिंग काफ़ी सेम है, बस थोड़ा सा क्या है ना कि आप जितना टाइम अपने चाहते हो अपने पार्टनर का, वो पार्टनर आपको टाइम उतना नहीं शायद दे पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ एरिल क्या है ना, ये हर चीज़ को एडजस्ट कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, हर चीज़ का हील करने की कोशिश करती है। अगर कोई बीच में प्रॉब्लम भी आ जाए, ब्लॉकेज, उसको भी हील करती है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ये बनना पड़ेगा। द सन की एनर्जी है, तो यस ये आपका लव लाइफ जो है ना बहुत ही वंडरफुल है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और आपका लव लाइफ जरूर सक्सेसफुल होगा। बच्चों की ऊर्जा भी आती हुई यहाँ पे मिल रही है, आपका इनर चाइल्ड हील होते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस कुड बी द वन, ठीक है। तो आप दोनों हो सकता है कि पहले से मिले हो, बचपन में भी कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो, या बचपन में मिले हो लेकिन बीच में आपका दोनों के बीच में गैप हो गया हो, नहीं मिल पाए हो। तो यहाँ पे आप दोनों का एनर्जी है जो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से है या बचपन से है, और ये आपकी सक्सेस में, लव लाइफ की सक्सेस की बात कर रहे हैं। द चेरियर, ओ माई गॉड, आपको क्या डाउट हो रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करने के बजाय बड़ी चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपका पार्टनर कितना ट्रूथफुल है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि करियर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, कुछ ना कुछ आपको करियर के लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है, जो कि आप पार्टनर का भी आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपका पार्टनर शायद करियर में उतना भी फोकस नहीं हो पा रहा है, या फिर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, और इसलिए वो शायद लव लाइफ में भी उतना कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड रखिए, आप सक्सेस की राह पे हो, आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो बिल्कुल सही हैं, बस चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, ठीक है। 6 ऑफ माइकल, तो जो भी ऑब्स्टिकल हैं आपके लव लाइफ में वो ख़त्म हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, और ये आपके जो भी ऑब्स्टिकल है वो सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिएगा। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या आपके और एनर्जी है लव लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ कफ, तो यस आपके दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही कनेक्शन है, दिल की एनर्जी है। यहाँ पे हार्ट के साथ में सोचते हैं, आप बहुत ही हार्ट के साथ सोचते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचता है। ये चीज़ें मुझे बार बार रिपीट होकर दिखाई दे रही हैं। द चैरियट का कार्ड अगेन है, तो आपका पार्टनर जो है ना वो
ट्रुथ है, ठीक है, उसमें आप विश्वास रखिए, ये बहुत ही लव सक्सेसफुल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट रखिए। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे शादी के बाद जो विदाई होती है एक न्यू कार में, तो ऐसी एनर्जी मुझे जो सजी धजी गाड़ी है आपको लेकर के वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन हुए दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक ट्रिप के लिए जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है ऑलरेडी आपके बैकग्राउंड में। यस, आप कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा फेथ बना के रखिए, ठीक है, थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट जरूरी है, क्योंकि आप आगे आगे भाग रहे हो अपने लव लाइफ में और आपका पार्टनर हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहता है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को मैच करके चलिए, ठीक है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं आपकी लव लाइफ में। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन में रहते हो, ठीक है। ये पैशनेट लव है, मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन है तगड़ा ही, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्ट हो और इसलिए आप अपने पार्टनर को रिझाने के लिए कई बार फिजिकल चीज़ों को बदलते रहते हो, अपने लुक्स चेंज करते रहते हो। तो यहाँ पे भी वही मैसेज है, खुद की सुनिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। तो यस, मिथुन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।